अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गौहर रशीद और शो का नाम है रम्स। रम्स के मायने है इशारा। इशारा इस माशरे में रहने वाले मर्द के किरदार पर, उसकी इस्लाह पर, उसकी अच्छाइयों पर, बुराइयों पर और उसके हकूक पर। हम तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने बखूबी पेश करने की कोशिश करेंगे। आप हमसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि हदायत तभी मिलती है जब सुनने का ज़र्फ रखें। इख्तिलाफ राय आपका हक है, ज़रूर पेश कीजिएगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इज्जत से पेश करेंगे। आइए शो शुरू करते हैं और इस रम्ज को आप और मैं मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, शो रम्ज में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज के हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, कंपोज़र हैं और एक्टिंग में भी अब कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। एक बहुत ही बड़ी फैमिली लेगेसी का हिस्सा हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बातों को बहुत नाप तोल कर बोलते हैं, अजान समी खान। और उन्हीं के साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, एक्स एडवोकेट जनरल बैरिस्टर रह चुके हुए हैं, अपने सलाहियतों से मेक श्योर करते हैं दैट यू गेट द जस्टिस। ही इज नन अदर देन मिस्टर शबीर शाह। हेलो जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? मेहरबानी। ओके, just gonna straight dive into it. जॉर्टी, आपके जितने भी इंटरव्यूज हैं, ठीक है ना, जितने भी हम लोगों ने रिसर्च किए, बहुत सुलझे हुए, बहुत कैलकुलेटेड, ठीक है ना, बहुत सोचे समझे हुए जवाब होते हैं आपके, ठीक है ना। क्या ये चीज विरासत में मिली है आपको कि लाइक एवरीथिंग हैज टू बी वेरी कैलकुलेटेड, यू कांट गो रॉन्ग? फर्स्टली मेरे जो दादा थे ना वो डिप्लोमेट थे, हाँ। तो खून में तो है थोड़ा सा। लेकिन समटाइम्स आई आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन, whether does anybody really want to know what I'm going to say, or they want to, there's a certain framed image and they want me to answer that. So I sort of make that judgment call. क्या ये अजान को जानना चाहते हैं, या जो उनको लगता है कि जी अजान समी खान हैं, वो इनके बेटे हैं, फलाना ढमाका वगैरह वगैरह, वो उनका जवाब सुनना चाहते हैं, मैं उनको वो जवाब दे के अपने रास्ते निकल जाता हूँ. There have been times with friends of mine like yourself where I've spoken my mind and I have no problem speaking it. The only thing is that हमारे काम में I personally want to be known for my work mostly, so I avoid saying something which I think will detract from that. Fair enough. So that's why you stay very calculated, just like right now. ठीक है ना? Very calculated. Very composed. Okay, Shabir, मुझे एक बात बताएं कि मैं like on daily basis I'm pretty sure according to your profession आप बहुत सारे केसेस और बहुत सारी चीज़ों से डील करते होंगे. In our society right now, as of now, जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कि अब एकदम से ये एक इमेज आना शुरू हो गया है कि we have started seeing men as a problem. ठीक है. In majority of the cases, I'm not generalizing it, but in majority of the cases, we have started seeing men as a problem. Fair enough, men is a problem. चलो जी मान लेते हैं हम ये बात. What is the solution for it? It's a good question. I mean, I'd just like to add to this that पहला थोड़ा सा एजुकेशन की कमी है. जहाँ जहाँ जो लोग समझते हैं मर्दों को प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल आई एम क्वाइट श्योर कि आप नहीं समझते होंगे या आपके दोस्त अहबाब मोस्टली नहीं समझते होंगे. तो जहाँ पहली बात ये समझा जाता है कि मर्द प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल में हमें उसकी उस सोच को करेक्ट करने की भी ज़रूरत है. उसके अलावा इसको बिल्कुल करेक्ट करने की ज़रूरत है. वी नीड टू टेक स्टेप्स, जैसे आपका ये प्रोग्राम है. पहली बात कि जिस तरह दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप सो दैट वी कैन एजुकेट मासेस, वी कैन एजुकेट पीपल. बट इसमें माशरे का भी कसूर है. मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें जिस पर रोशनी डाली जा सकती है. Like considering कि women like right now एक तबका है जो कि बहुत इस चीज़ को पिन पॉइंट करता है कि right now it's a patriarchal society, ठीक है, that we live in. Fair enough, मैंने आप लोगों की बात मान ली. मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आपको ये प्रॉब्लम लग रहा है. Fair enough. इसका सोल्यूशन क्या है? What is the solution? कि अगर
बंदा जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है किसी भी सिनेरियो में या किसी भी सिचुएशन में, ठीक है ना, आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत सारे केसेस से ऐसे डील करते होंगे, जी, जी। ठीक है ना। सो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका ग्रास रूट प्रॉब्लम क्या है, ताकि वहां पे हम लोग ठीक अगर चीजों को बेहतर कर लें, तो आई एम प्रीटी श्योर वो इतने एक्सट्रीम मेजर्स कभी हो ही ना। व्हाट कैन दैट बी? देखिए पहली बात तो ये है कि वी नीड टू रियलाइज़ कि क्या ऑल्दो सवाल आपने करना है, लेकिन क्या वाक़ई ये प्रॉब्लम है? फेयर इनफ। एक तो सवाल है ना कि जी इसको बनाया जा रहा है। कई दफ़ा मैंने ये देखा है कि आई डोंट फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से औरत मार्च, ठीक है जी। अब औरत मार्च में खुद हमारी ऐसी ख़वातीन हैं, जो पढ़ी-लिखी ख़वातीन हैं, जो खुद कहती हैं कि कई दफ़ा रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है एंड एक्सेजरेशन ज़्यादा होती है एंड अ लॉट ऑफ वुमेन हैव डिस्टेंस्ड देमसेल्व्स फ्रॉम औरत मार्च, ठीक है, बिकॉज़ द नैरेटिव व्हिच ऑट टू बी देयर और जो एक्चुअल मसले हैं, उनसे भी आप हट जाते हैं। हट जाते हैं या ठीक है ना जी? तो पहला तो सवाल ये कि क्या प्रॉब्लम है ये? कि डू यू बिलीव दैट हमारी सोसाइटी में ऐसे मर्द हैं जिनमें प्रॉब्लम पाए जाते हैं? देन वी कैन आइडेंटिफाई वो क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो टेल मी, लेट्स बी स्पेसिफिक अबाउट सम प्रॉब्लम्स दैट यू फील दैट फॉर मेन एग्जाम्पल हैव। मुझे ये लगता है जैसे कि हम लोगों को चूंकि कंडीशन किया जाता है बचपन से ही, ठीक है, एंड अजान आई एम प्रीटी श्योर यू माइट एग्री विद दिस, कि हम लोग कंडीशन किया जाता है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम किसी गुड चीज़ के पॉइंट, बारे हाँ, में बात ठीक है। नहीं कर सकते, हम रो नहीं सकते, हम वनरेबल नहीं हो सकते। तो इमोशनल सप्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो फिर जब आउटलेट किसी और तरीके से निकलता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी भी गुस्से में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं जस्टिफाई किसी भी चीज़ को नहीं कर रहा यहाँ पर कि भाई ये रीज़न हो सकता है, ठीक है ना। मगर जितने भी फॉर एग्जाम्पल क्राइम होते हैं, जैसे कि मैं अपने मेजॉरिटी गेस्ट से एक सवाल करता हूँ कि क्योंकि बंदा तो प्रोवाइडर है ना, ठीक है ना, सब्सटेंशियली, ठीक है, प्रोवाइडर है, कहीं से भी करो, कमा कर लेकर आओ, क्या ये एक लाइन क्राइम की वजह बन सकती है? अब जब एक बंदा इतना प्रेशर डील कर रहा है, ठीक है, कहीं न कहीं तो वो फटेगा ना यार, ठीक है ना? कहीं न कहीं तो उसको आउटलेट चाहिए होगा। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, आई एम सेइंग कि मुझे प्रॉब्लम नज़र आती है मर्दों में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? मगर मैं कह रहा हूँ कि यार ठीक है, अगर बंदा एग्रेसिवली कहीं बिहेव कर रहा है, पहले तो सॉल्यूशन उसका क्या हो सकता है? ताकि फिर वो दोबारा ना करे। मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं जस्टिफाई उसके एग्रेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। आई डोंट नो, शायद हम ऑब्वियसली हम एक तरह की सोसाइटी में रहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने एग्रेशन की बात की, कई दफ़ा हम सब मर्द हज़रात मैरिटल रिलेशनशिप में एग्रेशन का शिकार होते हैं खुद भी, ठीक है? द एग्रेशन कुड बी फ्रॉम द अदर साइड आल्सो, यू नो, एंड एट टाइम्स मोस्ट ऑफ अस हम बैठे होते हैं तो कई दफ़ा मज़ाक क्या होता है कि यार घर का जो बॉस है वो हमारे घर में अम्मा बॉस थी और मेरे घर में मेरी वाइफ इज़ द बॉस, ठीक है? सो व्हाई इज़ इट दैट वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट, आई मीन आई डोंट सी अ प्रॉब्लम, ठीक है? कि जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि मर्दों में जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। मैंने आपसे पूछा, आपने भी कोई प्रॉब्लम नहीं बताया। आपने टू बी स्पेसिफिक यू सेड यार वो एक्सप्रेस नहीं करते। हाँ, अब इट डज़न्ट मीन दैट इफ दे डोंट एक्सप्रेस दे हैव टू बी aggressive. I mean, I have been someone who doesn't like to express myself. फेयर इनफ। But then at the same time, I'm known to be very calm. I have never, been aggressive. So when we assume that if you don't express yourself, the outcome would be that you would be aggressive. I don't think बट साइकोलॉजिकली that तो मैम has to ये be एक the चीज़ case. एक चीज़ प्रूवन है कि मतलब कि इमोशनल सप्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, उसको एक आउटलेट तो चाहिए होगा। आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव डेल्ट विद योर इमोशंस, Hmm. ठीक है ना, इन द राइटफुल मैनर, ठीक है। बट दैट्स लाइक एन इंडिविजुअल थिंग। सो अगर आपने डील किया तो वो आपने कैसे डील किया? लेट्स जस्ट पुट सम लाइट ऑन दैट, ताकि अगर मुझे नहीं आता तो मैं आपसे सीख सकूँ कि यार अगर मेरे कुछ सप्रेस्ड इमोशंस हैं, ठीक है ना, हाउ कैन यू नो आई कैन डील विद देम बेसिकली। यार I'll be very specific about my own case. मैं आपको बताऊं कि अब और सी आई एम अ फादर ऑफ 4 अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एंड वी आर 5 ऑल टुगेदर। तो हम बचपन में मुझे नहीं याद कि मैंने ज़िंदगी में आज तक हुँ, अपने वालिद साहब को या वालिदा को प्लीज़ कहा हो कि पापा प्लीज़ कैन आई गेट दिस? हुँ, ठीक है, लाइक बच्चे जो हैं या किसी चीज़ की ख्वाहिश की हो, राइट। ठीक है?
अब कंपैरेटिवली आई लुक एट माय चिल्ड्रन, चॉकलेट लेके ना दे या मैग्नम नहीं लेके दे तो दे आर रोलिंग ऑन द फ्लोर, दे आर क्राइंग फॉर स्टफ लाइक दैट. ठीक है. नाउ आई मीन, but then again I feel that if I was not expressive, and I still am not when it comes to my parents, I don't see this as a as something कि किसी चीज की कमी है. So I think I don't know, it's balanced out both ways. If I've remained inexpressive, I would say that that's my personality. I mean, why does it have to be that if somebody is inexpressive, it has to be because of some trauma that the child has gone through? It could be that you are genuinely an inexpressive person. I mean, I have my siblings. If there was something wrong, God forbid, with my parents' parenting, then they would have also been inexpressive. No, they are not. ठीक है. तो I think I'm happy with the. Fair enough. Azan, you're a father of 2, mashallah se. ठीक है ना? How's your relationship with your kids? I'm going to add a bit to what you Sure, said, please. because then I'll come to the same Yeah, yeah, question, yeah. which is, I was, the man in my house when I was growing up was actually my mother, Yes. so she had taken that role for a lot of the time, and I think वो जिम्मेदारी and that pressure I saw her go through. So she wouldn't express much, which is very unlike a lot of women, right? Yeah. Where you expect. So I would always say like my nani was someone I was close to, because she was more of a, at a certain point, maternalish figure. Amma was more of the, fatherish figure. So a mom was the one who would not express. A mom was the one who would take the pressure, and you could see it was in her, and she would be dealing with it herself. So I learned that. But the issue that came was कि जब मैं अपनी ज़िंदगी के काफ़ी अहम साल देखता हूँ, I lost that relationship of a mother-son. Yeah. It was like a father. Yeah, like a father-son. Father-son. Yeah. So for example, if I went to my mom in my teen years and I said कि इस लड़के ने दिल तोड़ दिया, हाँ. so she's like, so you need to get up and you, whilst a mother may smother you and make you feel good, Yeah. तो वो नहीं था, because she knew कि मैं इसको raise कर रही हूँ, he needs to face the world, and Yep. I have to give him that He has strength. to be strong Yes. and independent. Absolutely. and- On the other hand, because my relationship with my father was limited, he was the who ended up being affectionate whenever the time would come, and he would indulge me in that manner. It was only after I had children, and it was interesting because I became a father when I was very young. I was 20 when my son was born. So I remember going through this dilemma कि मैं कैसे, मतलब मुझे तो कुछ नहीं पता जिंदगी के बारे में. So my relationship with my children is very if I have a recording for a song, or if I have a shoot, वो मुझे देखेंगे, वो बोलेंगे what's up, I'll be like I'm nervous. अब मेरी अम्मा ने कभी जिंदगी में मुझे ये नहीं बोला वो क्या I'm nervous. Mom would be going to the most, the biggest events of her life. Yeah. And it would be like as if It's a piece of cake. yeah, nothing. Yeah. Yeah. Because she had to hold her ground. I didn't want to be that with my children, not because Amma ne koi galti ki thi, just because I felt that my kids and our age gap is so close in that manner that it'll be more relatable for them. I will be faking it if I pretend कि जी मुझे सब पता है, मुझे नहीं पता. So today it's a very beautiful space where I have my kids who sometimes bucking me up. No, you will be, you'll be fine. And I really do think so. We'll be obviously in some sort of check and balance. But the relationship is very, it's mutual, Okay, Azan, एक चीज with all due respect, I would Yeah. like to pinpoint, because in majority of the cases, अगर हम देखते हैं कि एक बच्चा जो कि अपने बाप से दूर रहा है, ठीक है, और फिर जब वो बच्चा खुद एक बाप बनता है, तो वो फिर अपने बच्चों से भी दूर होता है, ठीक है. ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर मेजॉरिटी अगर आप देखें तो मर्द जो होगा वो हमेशा एक अजीब सी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है ना. मतलब कि वो अगेन या तो अग्रेसिव हो जाएगा या तो फिर बहुत कंप्लेनिंग हो जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. इट्स अ डिफिकल्ट थिंग. आपने ये दोनों चीजें बहुत स्मार्टली हैंडल की, एंड
eventually the outcome that we see today, ठीक है ना, that you were very composed, very sorted. Both the events are very huge. If I come to see you, ठीक है ना, दोनों events बहुत बड़े हैं. I just want you to put some light onto it so that our audience can learn from it. I think before anything else, I will always say that मैं रोज खुदा का शुक्र करता हूँ क्योंकि when I look back at my journey, I could have gone very wrong. Yes. Very wrong. Yeah. And I'm very aware of that. मतलब मैं जब भी देखता हूँ मैं बोलता हूँ oh wow, मतलब ये could have been a very dangerous space. And it's not like those events didn't happen. You know, without trying to sound dramatic, the fact that I'm even very honestly sitting here right now is a miracle. I'm sure. I'm not kidding. I'm sure. Because there were times, you know, where you're just like, you know, whether it was being away from my father. The thing is, मेरे और अब्बा की relationship कभी भी खराब नहीं थी. हाँ, You ये know, मुझे पता है. हाँ. कभी भी खराब नहीं थी. They were just, you know, him and I have had from, you know, my parents had a very public divorce. You know, anybody who was around at that time knew that it was like a massive spectacle, ugly divorce. Then after that, the whole India-Pakistan thing with my father. So there was a lot of boundaries and barriers between us, but not कि emotionally कोई मसला था. You know, there's always a love that was there. And my mom, I will give a lot of credit to in this because she always encouraged it. You know, regardless of what she and him may have gone through, the first thing would be, बस बात करो. उनकी call आई हुई. Never in my house was it ever said, or was I made to feel guilty for speaking to my father, for what she is going through. And I will say that that is her bigness as a person. And vice versa, if I was, you know, I'm being raised in her home, my father never made me feel as though कि अच्छा तुमने sides pick की हैं. कभी भी नहीं. And that is their, I think their bigness as human beings, and I'm fortunate to have them. But yes, along the way, you know, in my own journey, the fact that I'm here today is a miracle, and I can only thank God for that because I've seen people maybe go through much less and not make it through. Yes. Yes, in some ways, maybe I do overcompensate with my children. Maybe वो मैं lapses cover करने की, the things maybe I missed out on, you know, I'll try and cover them as much as I can. But in any way, I will always think that there is definitely a miracle in Allah Ta'ala's blessings, which is why things have happened the way they've happened. You know, mashallah, mashallah. शबीर, मुझे छोटी सी बात बताएं कि कानून में जो बाप के राइट्स हैं, ठीक है, उनमें कोई तब्दीली आनी चाहिए कि बिल्कुल ठीक है? बाप के राइट्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट? डिवोर्स, कस्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से. उसमें मेरे ख्याल में इस देखिए इट्स लेफ्ट ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द जजेस. मेरे ख्याल में ठीक है वो, बिकॉज उसमें वो ये है कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, हाँ वो एक क्वेश्चन है. वेलफेयर ऑफ चाइल्ड किस चीज़ पे डिपेंड करता है कस्टडी में? माँ के पास बच्चा जाना चाहिए या बाप के पास? जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं उनसे हट के भी कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है कि अगर वेलफेयर ऑफ चाइल्ड जो है वो इसमें है कि बच्चा बाप के पास रहे तो कोर्ट डिसाइड करती है कि बच्चा बाप के पास रहे. सो आई थिंक इट्स ऑल राइट. I also think, sorry to cut you, sir. No I also problem. think Islam has outlined this very clearly. You know, काफी चीजें बड़ी clear है. You know, till this age to this age, the child should be with the mother. Till this age to this. Obviously, those cases change if there's anything जो बच्चे की betterment में खतरनाक है. Then it changes if, let's say, the mother is unwell for some particular reason, or whether mentally or physically, or the father, you know, on the other hand, you know, 7 के बाद, I believe it's 7, I think, whatever that is, because I think there is an outline that is there, that exists. And the truth is, the moment you do have children, it's about them. And understanding that is very important. Like, you know, कि अब आप सिर्फ अपनी गेम नहीं खेल रहे, अब आपको एक अल्लाह ताला ने जान दी है, उसकी जिम्मेदारी दी है. You know, so it's about the first priority is the child. So whatever is better for the child, you will eventually have to put your ego aside. You will have to put your मर्दानगी aside. ये बहुत खूबसूरत बात की आपने. And then you have to say कि अच्छा ठीक है, मेरी मर्दानगी जो है ना वो 2 मिनट इंतजार कर सकती है. Exactly. Ego can wait. बच्चे के लिए क्या बेहतर? So I think that is very important. I have seen with my own eyes how masculinity has come in the way of everything. Yes. I feel the problem, instead of saying कि जी, you know, the feminists are right, or the, you know, There's all no this comparison. I'm not drawing any comparison over I here. feel the definition of what masculinity is हाँ. is not defined correctly. It's a very narrow definition which is incorrect.
if my mother asked me to carry her bag, I'm not less of a man at all. If my wife is in a, or my girl, anybody girl in my life is on a menstrual cycle, and I do not know what it is because I've never been educated about it, and me forgetting that knowledge is not me less of a man. अगर मैं अपने बच्चे का पैम्पर चेंज कर रहा हूँ, उससे मेरी मर्दानगी नहीं खत्म होती. And that is the problem, where we have defined incorrect definitions, and that is through mass media, through culture, through all of those things. And there's the problem. The problem is not in कि जी the definition of मर्दानगी is the problem. That's exactly what I was asking you. कि जो आपने कहा कि मैंने बहुत काम रखा हुआ है अपने आप को. So being a man, how did you manage to do it? Because majority of the men, हम लोगों को तो कंडीशन किया गया ना डे वन से. ईगो, औरत का बैग नहीं पकड़ना, ठीक है ना, ये नहीं करना, उसका पल्लू नहीं उठाना. ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज अगर हमें करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बेगम का बैग उठा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले इधर-उधर देखूँगा, यार मुझे लोग कैसे देख रहे हैं, और मैं तो मतलब कि बहुत जट किस्म का आदमी, और मैं इतनी सी हरकत कर. मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ कि एंड आई वाज़ जस्ट वांटिंग टू ऐड समथिंग टू योर प्रीवियस क्वेश्चन आल्सो, बट लेट मी जस्ट गेट टू दिस वन. सी I've had my schooling in रोड़ी, सक्खर, ठीक है, अप अंटिल इंटरमीडिएट तक, ठीक है. और वहाँ पे रिश्तेदार, दोस्त यार, तो कराची में तो हम आते थे छुट्टियां गुजारने. लाहौर में भी रिश्तेदार थे तो वहाँ भी छुट्टियां गुजारने जाते थे. लेकिन वहाँ का ये बैकग्राउंड और वहाँ का कल्चर ये ज़रूर है, जहाँ पे आपने कहा कि एजुकेशन की ज़रूरत है, वेयर यू डू गेट ईगो बूस्ट, और इट इज़ एन अंडरस्टूड फैक्ट स्टिल दैट मर्द को औरत पे फौकियत हासिल है, ठीक है. और इस हिसाब की जब आपको आई वुड से सराउंडिंग्स में वेयर यू गेट दिस काइंड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एट होम और इन योर फ्रेंड्स एंड इन योर फ्रेंड सर्कल, ठीक है, तो वहाँ पे ऑल राइट, आई वेंट आउट, आई वेंट अब्रॉड, एंड देन आई एम हियर नाउ. मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई हैव लिव्ड इन कराची. आई first of all, it never influenced me, but then I could have gotten out of it, right? That is where I feel that we need to educate people. हमारे निसाब में ये चीज़ जेंडर इक्वालिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है. ना सिर्फ जेंडर इक्वालिटी की यार, डिस्क्रिमिनेशन हर तरह की, ठीक है. मैं जब बाहर पढ़ने गया तो आई वाज वेरी यंग, आई वाज 17 एंड आई जॉइंड अ फाउंडेशन कॉलेज इन बॉस्टन. There I was shocked to see that the level of attention they would give to not just gender equality but rights of people with disabilities. और मुझे था कि यार ये क्या है, मतलब हर जगह obviously you have to do positive discrimination because if कोई ऐसा तबका जो कि पिसा हुआ तबका है, ठीक है, उसके लिए आपको positive discrimination allowed है, because वो इतने अरसे से बैकवर्ड तबका रहा है, ठीक है. चाहे देखें हमने ख़वातीन को एक हिसाब से दे हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. लेट्स टॉक अबाउट दैट आल्सो, ठीक है ना. अब तो चले हम सोसाइटी आगे चल गई, बढ़ गई, लेकिन हमारे अगर इफ वी लुक एट आवर फोरफादर्स, ऑब्वियसली देयर वाज नो इक्वालिटी. ये फैक्ट है, ठीक है. तो उसके बाद हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कानून में अगर आप देखें तो आज भी हमारे हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में स्पेशली और हर तरह की जगहों पे, खास करके इवन इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यू हैव सीट्स फॉर वुमेन, स्पेशल सीट्स, ठीक. तो वो वहाँ तक बिल्कुल ठीक है. लेकिन अगर आप मैं लेट मी गो बैक इन टाइम कि अगर सक्खर में या फिर हमारे और अगर इलाके हैं जो कि देहात हैं, गांव हैं, वहाँ पे घर पे अगर किसी बच्चे को ये एजुकेशन मिलती है कि नहीं जी मर्द को फौकियत हासिल है, वही बच्चा जब स्कूल जाए और निसाब में अगर पढ़ रहा हो कि नहीं जेंडर इक्वालिटी अगेन एंड अगेन, तो वो अपने ही घर में, चाहे उसको बाहर पढ़ने का मौका ना मिले, ये सवाल कर सकता है कि नहीं जी मैंने तो स्कूल में ये पढ़ा है, देयर हैज टू बी इक्वालिटी, हाउ आर यू, अवेयरनेस बेसिकली वो होनी चाहिए, ठीक है. तो वो मेरे ख्याल में दैट आंसर्स द क्वेश्चन कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए. हमारे निसाब में बार बार ये दोहराना चाहिए कि इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी ये तो रखना चाहिए. वो मैं कह रहा हूँ कि आई मीन कि जितने भी, मुझे जो लगता है जैसे कि अजान ने भी अभी एक सवाल का जवाब दिया, तो अगर आप उस जवाब को देखें तो सारा कुछ जो एक एक सेफ्टी नेट बना
इतने बड़े प्रॉब्लम में, दैट वाज हिज फैमिली, ठीक है ना। एंड जो इतनी बाशऊर फैमिली थी, कि यूजुअली क्या होता है, या तो एक पेरेंट दूसरे पेरेंट को विलन बना रहा होता है, ठीक है ना, इन दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, या तो दूसरा पेरेंट पहले वाले पेरेंट को विलन बना रहा होता है। सो सिर्फ राइट पेरेंटिंग की वजह से, ठीक है ना, मैं मिला एक इतना अच्छा रिजल्ट आप देख रहे बेशक। हैं। एजुकेशन 100%, मैं टोटली एग्री कि मैं अगर एक मास इफेक्ट अगर आप चाहते हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, मर्द भी, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कोई बड़े को दूध के दुले हुए, ठीक है ना, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हम भी बड़ी पुठी सीधी हरकतें करते हैं, जो सच्ची बात है। सो जो वालिद की खास तौर पे जो एफर्ट होती है, अजान स्पेशली टू यू, क्या वो उसको उतना क्रेडिट दिया जाता है जो एक वालिद एफर्ट करता है टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन? I think this is something I learned in my own journey as being a father. कि you become a father by being a father. May sound weird what I'm saying, लेकिन आप like a mother when she bears the child, has the child, वो एक कनेक्शन बनता है। हाँ, अगर हम सुपरफिशियल चीज़ें निकाल देते हैं कि जी मेरा नाम लेके आगे जा रहा है, मेरी लेगेसी है, वगैरह वगैरह, सुपरफिशियल चीज़ों को साइड पे रखते हैं, तो आप बाप सैक्रिफाइसेस के थ्रू बनते हैं। एंड इट माइट फील थैंकलेस एट टाइम्स कि अच्छा ठीक है क्रेडिट नहीं मिल रहा है, लेकिन नथिंग कैन कंपेयर टू फर्स्टली जो माँ जिस चीज़ से गुजरती है टू ब्रिंग द चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड, so your test is actually a much longer test that goes on as you make those sacrifices to be a father. And I do think fathers get their due. मुझे नहीं लगता बिल्कुल मिलता है। आप at the end of the day the child carries your name. If the child goes on into this world, it is continuing your thing, your legacy or whatever it is. So I don't think कि कोई जुल्म हो रहा है बापों के साथ दुनिया में. But I do think that in becoming a father there are moments that are thankless. Why you think कि आपको अंदर पता है कि मैंने क्या चीज़ें सैक्रिफाइस की थी, तो जैसे स्कूल पिक करने का रहे फॉर एग्जाम्पल, कि कौन लोग नाराज हैं कि मीटिंग के लिए नहीं पहुंचे, फाइनल मगर चीज़ें उनमें जहन में है कि आई वांट टू बी देयर। और फॉर मी इन माय केस इज लाइक कौन सी शूट कैंसिल हो रही है, रिकॉर्डिंग कैंसिल हो रही है, या रात को 4 बजे तक, ताकि आई कैन माई चिल्ड्रन लिव इन इंग्लैंड, सो आई कैन मेक दैट फ्लाइट टू गेट देयर टू बी देयर फॉर देयर बर्थडे। वो उनको नहीं समझ में आएगा, वो मुझसे बोलेंगे वेरी हैप्पी एक्साइटेड, फिर दोस्तों का खेलने निकल जाएंगे और मैं बोलूँगा मैं भुगत रहा हूँ। बट that is my journey to become a father, because a father is it's not लिख दिया तो हो गया। आप रोज बाप बनते, आप रोज वो डिसीजन लेते हैं कि आज मेरे पास अगर, ये भी छोटी सी बात है लेकिन मेरे पास अगर 10 रुपए सेव्ड हैं, तो वो आई चूज टू पुट इट इन एन इन्वेस्टमेंट फॉर माई चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड बाइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ। And that's sacrifice. Those that are you- all the little things over time, कि एक दिन बच्चों को जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने लिए कुछ लेने के बजाय उनके लिए रख लेता हूँ। All those little things eventually. This is a financial example. What I'm saying, Yeah. there are many such things. Choosing to be, in my case particularly, when I choose to be physically fit, because that's the journey जो मेरी रही है जिंदगी में. A huge part of that is to be a good father. अच्छा लगता है कि जी लोग appreciate करते हैं, काम मिलते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन a big part of it is like, okay, by me choosing to eat the right things, to go to the gym every day, to be physically fit and not do things that are bad for me, it's part of being a father. कि maybe inshallah, maybe अगर अल्लाह ताला चाहते हैं I can live longer, I can be fit with them, I can play with them, I can, so in doing so, you I find become a father. Those sacrifices, yes, there are times where you feel के appreciation नहीं मिलती, तो मैं बर्गर खा लेता है, क्या हो थोड़ी सी कैलोरीज आ जाती आ है, कार्ब्स आ जाते हैं। ओके, सो जस्ट ट्राइंग टू रैप इट अप कि जितनी भी कॉन्वर्सेशन अभी हम लोगों ने की, सो जो लबाब मुझे समझ में आ रहा है, वो यही है कि गुड पेरेंटिंग ये प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, ठीक है, इन बिकमिंग अ गुड फादर और गुड ह्यूमन बीइंग। क्योंकि जितनी भी एग्जांपल्स मैंने कोट की, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैं, ठीक है ना, आई एम ग्लैड कि नन ऑफ दैट हैपेंस इन योर हाउस होल्ड, ठीक है, आप लोगों के हाउस होल्ड में ऐसा नहीं होता, जिसका एक बहुत एविडेंट रिजल्ट है कि आप लोगों की पर्सनैलिटीज में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो कहावत है ना कि to be a good, for your child to be a good father or parent, you have to be a good father or parent. Yeah. It is passed on. Yeah. In that manner. In the end, I'm just going to say कि like vulnerability, okay, is it a good thing for a man or is it seen down upon? I think one can be vulnerable.
and I would say that if anybody is saying they're not vulnerable, it's a misstatement. The question should be or ought to be that क्या इसको एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं. वनरेबल तो हर कोई है, इंसान की फितरत में वनरेबिलिटी शामिल है. तो मेरे ख्याल में हो सकता है, अच्छी बात है, बिकॉज जब आप किसी माँ के सामने आप वनरेबल फील करते हो, बीवी के सामने वनरेबल फील करते हो, बहन भाई के सामने, दैट्स एन इमोशन एंड इट शुड बी देयर. तो फियर ऑफ जजमेंट नहीं होता इसमें? मुझे तो कभी नहीं हुआ. यू कांट बी वनरेबल इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एंड ऑल द टाइम. इफ यू आर वनरेबल, आई डोंट वांट टू, बिकॉज एक तो इमोशंस जो है ना उसको कभी सप्रेस नहीं करना चाहिए. बड़ी मुश्किल से आते हैं इमोशंस. ठीक है, अगर आ रहे हैं ना हाँ हाँ तो उनको आने दो. आने दो. हाँ, ठीक है, हंसी रोना बड़ा मजा है, हंसी में भी रोने में भी, बिल्कुल. हर चीज के उसमें. सो व्हाई वुड एनीबॉडी वांट टू आर्टिफिशियली स्टॉप एन इमोशन? तो आई वुड से कि इफ आई एम एवर वनरेबल, व्हिच आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, समटाइम्स आई वुड एक्सप्रेस इट इन फ्रंट ऑफ पीपल who are very close to me. What about you? सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या मर्द की वनरेबिलिटी को लुक डाउन अपॉन किया जाता है, ठीक है, और क्या उसको इजाज़त है वनरेबल होने की? नहीं, आई थिंक इजाज़त तो है. अगर आप किसी भी रिलेटिवली भी पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं तो इजाज़त तो होती है. आई डू थिंक दैट एवरीथिंग इज़ अबाउट बैलेंस. यू नो, अगर मैं सुबह अपने जिम्मेदारियां छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं अब डिप्रेस्ड हूँ और मेरे ऊपर लोग हैं who are depending on me, there is how, when are you going to heal, how long is healing, ये बहुत subjective बात है, you know. So when we, you know, बहुत हम जो पुरानी जनरेशन को अटैक किया जाता है कि जी वो तो इमोशनली बड़े कट ऑफ थे, किसी से बात नहीं करते थे. मैं उनको भी सही नहीं कह रहा हूँ, वो भी गलत है, लेकिन उनके पास वर्ल्ड वॉर्स चल रही हैं, चीजें चल रही हैं, टाइम नहीं है कि आप बात करें कि इमोशंस को एड्रेस कर सकें. उसने मुझे यूं बोला और फिर मुझे बॉडी शेम हुआ और मुझे बुरा लगा, मैं हाँ. खुद ओके, उनको भी लगा होगा. दैट इज नॉट ऑल्सो राइट कि वो दे कंप्लीटली सप्रेस्ड इट, बट ऑल्सो गोइंग ओवरबोर्ड अबाउट that is also not right. It's somewhere in the middle you find the balance of the two things. One thing I want to add regarding something in the beginning जो मेरे ज़हन में है, is very unpopular what I'm going to say. I think जहाँ हम बात करते हैं कि masculinity के boundaries are not clear. I also think there is a role to be played in the opposite gender finding toxic masculinity very attractive. ओह, ये तो वायरल होगा. I didn't say ऐसे beginning. ठीक है, मुझे That's very true. मुझे my problem I totally agree with him. He should have started it in the beginning. No. बिल्कुल सही बात की है आपने. अच्छा, इसमें मुझे प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि मैं एज अ मैन देयर इज अ प्राइमल एस्पेक्ट कि ठीक है जी, मर्द को देखा जाता है सेफ्टी सिक्योरिटी, ही शुड बी स्ट्रांग, ही शुड बी दिस, मेक यू फील ऑल ऑफ दैट, सब सही है, मान लिया. उसके अंदर वो जो लाइन क्रॉस होती है ऑफ टॉक्सिसिटी, when it is celebrated by the opposite gender, Yes. then you are as a man given a signal कि मैं यूं करूंगा तो मुझे Appreciation मिलेगी. और अब मैं क्या हाँ. अच्छा, फिर जो ऑपोजिट एक्सटेंट है कि जो आपके बहुत हार्डकोर वो लोग आ जाते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि जी नहीं हमें बहुत एक वल्नरेबल आदमी चाहिए जिसकी मैस्कुलिनिटी कंप्लीटली बर्बाद हो चुकी है, ठीक है, हाँ. जो कुछ भी किसी भी मौजू पे कहीं खड़ा नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है, वो भी गलत है. तो अगेन वी कम बैक टू द सेम थिंग व्हिच इज वी नीड टू फाइंड द मिडिल ग्राउंड, दैट व्हाट इज मैस्कुलिनिटी. You have a problem if you find toxic masculinity attractive. You need to get that checked, because if there is a man who is actually masculine in the genuine sense, not in the, I will, God forbid, be physically violent or something like that. If you are finding that attractive, then you also have a problem which needs to be addressed, because that is also creating a ripple effect in the men to feel like, यार मैं यूं करूंगा तो मुझे society या मुझे ख़वातीन appreciate करेंगी. And I've seen that. I mean, I have also seen it. I have also seen it and experienced it firsthand. I've sat with friends of mine who are women who are being abused. Yeah. That. I've sat with शिबीर ने सारा कुछ पता है, लेकिन इतना वो सेफ गार्ड इसका बांध कर रहे हैं. नहीं सर, हर चीज बड़ी मैं अजान को कह रहा हूँ, आप वो करें तो आपका दिल करता है. हाँ, आप ये क्यों फिक्र करते हैं कि इन्होंने बीच में बड़ा वनरेबली कहा कि अब मैं क्या करूँ. लेकिन अब बात हुई ना, वो करना आपका दिल करता है. Point is, लेकिन point यही है. You know what I'm saying, right? I totally which get is you. which I is totally get as you. an let's say I've been raised in a secure household, जहाँ मुझे अपनी मेरी मर्दानगी जो है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हिलती इन बातों से कि जी मैं अगर do something that is
incorrect. I know I've been raised by women. I know where the line is. But of course, as a person, if I'm not secure and if I'm seeing कि जी यार वो बंदा जो है वो बदतमीजी करता है, गालियां देता है, अब्यूज करता है और उसको लड़कियां मिलती हैं, बुली करता है बुली करता यार, है, बुली करता है। तो मैं भी हम बोलूंगा आपस में कि बंदे भाई एक दूसरे को इतना बुली करते हैं। फिर मैं प्रोफेशनली बात करूंगा हाँ दैट अगर मैं देखता हूँ कि यार ये फिल्में भी हिट हो रही हैं हाँ। जिसके अंदर आदमी गलत कर रहा है हाँ। और खवातीन मुझे बोल रही हैं कि यार क्या बंदा है यार ड्रामे ऐसे हिट हो रहे हैं जिसके अंदर आप चपेट कराएं टीआरपी ये शूट अप, ठीक है ना? so then what am I supposed to feel as a man who may not be that secure yet? Yeah. I'll say कि यार ऐसे बन जाता हाँ। So I'm not saying that's right. I'm just saying the opposite side also has to understand what they're giving validation to, and that will have an क्या आप impact. किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं. हाँ, सेलिब्रेट कर रहे हो। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके अंदर ही, एंड अज़ान, आई एम सो ग्लैड यू नो ब्रॉट दिस अप, ठीक है? इट्स अ वेरी सेंसिबल पॉइंट, ठीक है? माय थिंग इज दिस कि लाइक हम मर्द, मैं अब वही कंपैरिजन में नहीं ड्रॉ कर रहा इस शो का ना, फॉर सम ऑड रीजन ये इमेज जाएगा, ठीक है ना, कि एज इफ कि मैं कोई कह रहा हूँ कि जी खवातीन बहुत बुरी हैं और मर्द बड़ा मजलूम है। मैं ये बात नहीं I कह रहा love कि the way मर्द मजलूम I love the way how you say as if. ठीक है ना? हाँ As if. ठीक है ना, कि मर्द बड़ा मजलूम है, मर्द मजलूम है। मजलूम यहाँ पर नहीं है, कोई भी नहीं नहीं कोई नहीं है शमीर, ठीक है ना? मैं सिंपल कह रहा हूँ कि यार ये कुछ मसले हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है? इनका सोल्यूशन क्या है भाई, ठीक है ना? जैसे आपने भी बात की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की और किस तरीके से उसको वैलिडेशन मिलती है, ठीक है ना, डिफरेंट जगहों से, और फिर वो किस तरीके से लाइक एम्पावर हो जाती है वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, चाहे वो फिल्मों में हो, ड्रामों में हो, ठीक है ना, फॉर दैट मैटर। मैं सिंपल एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूँ कि यार अगर लेट्स सपोज हाउस होल्ड में, ठीक है, वालिद साहब को एक सिंबल ऑफ टेरर बनाया गया है, ठीक है ना, वो गलत है, ठीक है ना, वो सिंबल ऑफ टेरर को आप ब्रेक बट सर यही बात है ना कि सिंबल ऑफ टेरर नहीं होना चाहिए. नहीं होना लेकिन चाहिए। a father who has no authority over their children is also not right. नहीं, वो because there needs to be right balance. Balance. Terror ना if I हो। felt कि my अम्मा अब्बा मैं कुछ भी बोल दूंगा कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं 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 मैं ये- कैसे बनता? हाँ। नहीं, I have to have some fear. हाँ, और कि नहीं रिस्पेक्ट यार, होनी चाहिए, Yes, ठीक है ना, वो बिल्कुल जरूरी है। मगर आप जब इतना बैरियर क्रिएट कर देते हैं, वो नहीं होना ठीक है, चाहिए. इतना डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, तो ओल्ड एज में जाके जब हमें पता चलता है कि यार ओ मैंने तो सारी जिंदगी अपने बाप से बात नहीं की, लेकिन ओल्ड एज में अब जब वो टेरर खत्म हो गया और मैं बड़ा हो गया हूँ, यार ये तो अच्छा इंसान था, It's too late now. हाँ, बट इट्स टू लेट बाय देन, ठीक है ना, कि यार अगर मैं इससे बात करता, अगर मेरी उसको इनसे जिगराहट हो जाती है इस बंदे से। Sir, again, as I said, because I grew up with my mother, there are moments that when I look back, which were very painful moments in her life, where she didn't talk to anyone. Because it was like, nay, I'm running the show and I have to just be strong. That was wrong. When I sometimes think that my mom was at the peak of her career. Peak. Matlab, and honestly, if we, calculate difference of time and all of that, I don't think anybody's had that kind of peak from here Yep. internationally. That is no. To choose कि मैं अब बच्चा पैदा करूंगी, शादी करके बच्चा पैदा. One second. और उस जमाने के अंदर तो ये बड़ा लुक डाउन अपॉन किया जाता था कि आप हीरोइन ही नहीं है, फिर तो शादी हो गई आपकी, आपका करियर एंड है, ठीक है ना? But in those important moments of your life, you're making those decisions, but you are told by society you can't express. You have to be strong. That's also different. So we balance वाली बात है. It all comes down to that. And again, that comes down to education. Yeah. Education will teach you balance. Will tell you okay. And all of this is very basic. It has been written about for centuries. God, it's a show on fatherhood. So आपकी इजाजत से before you जी conclude, सर, प्लीज। मैं एक शेर मुझे बहुत पसंद है, हाँ। और मैं रास्ते में, बिकॉज मेरा नहीं है तो मैंने लिख लिया था, सही, तो आई वुड लाइक टू रीड प्लीज इट, प्लीज प्लीज इरशाद। क्योंकि क्या है कि माओं को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, और फादर्स को जैसे जिस वजह से ये शो हो रहा है, तो ये उस पर बड़ा फिट था, तो मैंने कहा जरा मैं आपके शो में पढ़ूं। प्लीज। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का सारा आसमान है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छा शेर था। इसी मैं तो कहता हूँ अब तो एंडिंग नोट देने की जरूरत नहीं है मुझे, कैसे इतना अच्छा एंडिंग नोट है ऑन दिस। आई थिंक आज के शो पे जो मेरी लर्निंग है, ठीक है ना, एंड व्हाट आई वुड लाइक दैट माय ऑडियंस शुड लर्न कि नंबर 1, कोई कंपैरिजन नहीं है मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई कंपैरिजन नहीं है। सिर्फ ये मसले हैं कि यार हम मर्दों के अंदर जो मसले हैं, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं,
जिसमें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, ठीक है, फ्रैजाइल ईगोज हैं, ठीक है ना, ये जितनी भी सारी चीजें तो इनके किस वजह बारे- से? ठीक है ना, किस वजह से हैं, ठीक है ना, और इनको ठीक कैसे किया जाए। अपने ईगो को आप टेम करके रखें, ठीक है ना, बैलेंस क्रिएट करें हाउस होल्ड के अंदर, कि वालिद भी जो है वो कोई बटा नहीं है, ठीक है ना, कि उसको कुछ फील नहीं होता, ठीक है। अगर बच्चे उससे दूर होते हैं तो बाप को भी दर्द होता है, ठीक है ना। वो ये मत सोचे कि जी वो तो मर्द है उसको तो दर्द नहीं होगा, मर्द को भी दर्द होता है, लेट्स फेस इट, ठंड लगती है हमें भी, ठीक है, कभी कभी, ठीक है ना। आपको लगती होगी, मुझे नहीं Hooray! So on that note, thank you gentlemen for your time and sharing your wisdom with us. I hope that audience will take it in the right light and not make any controversy out of it. And thank you so much once again. और शेयर बहुत उम्दा था, लाइबानी जी। ठीक है। थैंक यू शबीर, थैंक यू जान फॉर योर टाइम, मींस अ लॉट। क्या ऐसी वजह थी कि बिल्कुल चलता हुआ बिजनेस आपको रातों रात छोड़ के दुबई जाना पड़ा, फिर वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ा? 95 में कराची में काफ़ी सिक्योरिटी के मसले थे, तो 2 हादसात मेरे साथ भी हुए। एक यहाँ पर सेक्रेन केस हुआ था जहाँ मेरे बचपन का दोस्त शहीद हुआ था। फिर मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ हादसा हुआ था। हमें प्यार मोहब्बत से जो मेहमान बनाया था थोड़ी देर के लिए, तो उसमें फिर मेरे फादर ने मुझसे कहा कि वी कैन लिव विद द फैमिली। कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर आदमी इंसानियत के लेवल से भी नीचे गिर जाता है? मैंने एक खातून का खुद इंटरव्यू किया, तो उसने खुद मुझे बताया कि मैंने किस तरीके से अपने मियाँ का पहले गला दबाया, फिर मैंने उसको किस तरीके से टुकड़े टुकड़े किया, फिर मैंने किस तरीके से जो है वो हांडी में पानी डाला, उबाला, और फिर वो टुकड़े करके उसमें डाल दिया और उसका सालन बनाया मैंने।